हुई है उसमें कोई प्लेयर्स हमारा शामिल नहीं है, बॉलिंग, बैट्समैन या अगर फील्डर्स की भी बात की जाए, और इसके साथ साथ ओवरऑल जो टीम है वो भी 8वें नंबर पर रही है। तो ये पाकिस्तान टीम के लिए यकीनन बहुत परेशान कुन सिचुएशन है। हाल ही में T20 रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर बराजमान रहने वाले बाबर आजम 7 साल 6 माह और 7 दिन के बाद बिलाखिर टॉप 10 की फहरिस्त से खारिज हो गए हैं। तो मैं आपकी बात ही नहीं सुनूंगा। नहीं सर, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप पक्का प्लान आज बना के आए हैं कि आप मेरी बात ही नहीं सुनेंगे, खुद से अपने जहन में बना ली एक चीज भाई, डॉक्यूमेंटेड भाई आपने सुन तो ले, आपने मुझे यहाँ बिठाया मेरी बात सुनने के लिए ना, बात हो गई ना, तो मैं जवाब दे रहा हूँ। बात हो गई पूरी। जब आपने मुझे बोला आप पिछली बात नहीं, लोग ऐसा सोचते हैं, लोग ऐसा सोचते हैं, नहीं, लोगों से मैं आपकी बात का जवाब ही नहीं दूंगा जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। चले भाई, कहिए। जब आप कह रहे हैं मुझे कि आप रैंकिंग मानते हैं, मैंने क्या बोला? आप कहते हैं यस, तो फिर आप भी मानो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा T20 का प्लेयर बाबर आजम, जिसने 7 साल टॉप 10 में रहा, मानो फिर इस चीज को। मान लिया तो आगे चलो आप, चलो। अब बाबर आजम मान लिया, लो जी, सुन लो ना, मान लिया, ठीक है, बस ठीक है। आगे रहा था वो 1 साल में 5 T20 मैचेस में 78 रन बनाए हैं, 15 किए। वो बाबर आजम के हवाले से है जो हमारा नंबर 1 बैटर हुआ करता था और वो 3 दर्जे तनाजुली के बाद नंबर 12 पे चले गए। बाबर आजम को सीधे शॉट्स मारने चाहिए ऊंचे, जिस पे मैंने 3 छक्कों का भी बोला था फास्ट बॉलर्स पे। तो वो कोई शर्त नहीं थी, क्योंकि डेवलपमेंट चाहिए थी बाबर के खेल में, उस सेंस पे हमने बोला था और लोग गलत वे में ले गए थे। आजकल वही चीज़ें बाबर आजम के साथ की जा रही है, वो शॉट की ड्रिल कराई जा रही है। अच्छी चीज़ें चले, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अगर उस टाइम पे वो शॉट्स जो आजकल तैयारी कर रहा है कर लेता तो T20 से बाहर नहीं होता, चाहे वो हो चाहे रिजवान हो। क्योंकि अब T20 में आपको रोलिंग शॉट से ज़्यादा ऊंचे शॉट मारने पड़ेंगे, स्पेशली टॉप ऑर्डर बैटर को। साइकी बन गई है जी, खेल चेंज हो गया है, पावर प्ले का फ़ायदा उठाना है। पहले 6 ओवर, ठीक है। उसके अलावा साइम अयूब की रैंकिंग में 4 दर्जे इजाफा हुआ। हसन नवाज, बिल्कुल, द प्रेजेंट स्टार हसन नवाज, बिल्कुल, उसकी रैंकिंग में 57 दर्जे बेहतरी हुई। बिल्कुल, तो ये परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो अच्छी बात है ना। तो इनका भी नाम लिया। 7 साल, मेरा ये कहने का मकसद है, तो अभी तो शुरू किया है, टॉप 10 अभी तो शुरू किया, 7 साल भी देखेंगे। देखिए सर, आपको 7 साल भी देख सर, आपके शो में मैं कितनी दफा 50 दफा बोल चुका हूँ भाई, आपको सुनाई नहीं देती? मैं 50 दफा आपको बोल चुका हूं। बातें आपकी सुनता हूँ, कुछ इग्नोर कर देता हूं। नहीं तो जाहिर सी बात है ना यार, आपको जो मेरी बात समझ नहीं आएगी आप इग्नोर कर देंगे। जो आपकी चलाना है, 1 घंटे के जो आपकी मतलब की बात है, एक आदमी का नामा थोड़ी जो आपकी के बैठे। हाँ तो भाई आप ही ने सवाल किए, मैंने तो किए नहीं। सवाल मैंने कर लिया ना। एक रिजवान की रैंकिंग में भी 1 दर्जे कमी हुई है। रिजवान की आप तारीफ करते हैं आजकल 13। हमारी जो टीम है, एक जो जैसे मैंने पहले का प्रोसेस शुरू हो चुका है और होपफुली आहिस्ता आहिस्ता करके यंग और पुराने प्लेयर्स को मिला के जदीद क्रिकेट इस तरह खेलेंगे तो हम कम्पीट करेंगे टीमों के साथ और इंशाल्लाह फिर दोबारा टॉप 3 टॉप 4 में वापस आएंगे। सही। यूसुफ, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? यकीनन एक वक्त था जब पाकिस्तान नंबर 1 पे थी रैंकिंग में, लेकिन अब एकदम से 8वें नंबर पर आई, लेकिन कुछ अरसे से वो 8वें पे ही है। लेकिन फिर भी एक वो वक्त याद रखना कि हमें हमेशा बेहतर से बेहतरीन होना चाहिए, लेकिन हम 8वें पर आए और अब हमारा कोई भी प्लेयर जो है वो टॉप 10 में नहीं है। आप क्या समझते हैं, जो हमारे नए हेड कोच हैं, उन्होंने पहली सीरीज़ जो है, अगर उनके एक्सपीरियंस में देखा जाए तो अच्छी है, उन्होंने वो जीती, लेकिन अब उनका असल चैलेंज आप क्या देखते हैं? देखें हिफ्ज़ा, T20 में इतनी तौर पर हम एक नंबर 1 रह चुके हैं, पाकिस्तानी टीम नंबर 1 रही, उसके बाद हमारे जो बाबर आजम ये भी नंबर 1 रहे, शहनशाह अफरीदी ने एक दफ़ा नंबर 1 पोजीशन हासिल की, लेकिन उसके बाद बदतरीज जवाल का शिकार। तो ये क्रिकेट चेंज हुई है और मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों में आपको बाबर आजम, डिफरेंट बाबर आजम नज़र आएगा। रिजवान के लिए फिर कहूँगा कि उसको नंबर 5-6 पे बैटिंग करनी चाहिए T20 में। ओपनर मेरा ख्याल है, मेरी किताब में नहीं बनता, बाकी उसकी मेहनत क्या डेवलपमेंट करता है, लेट्स सी। आ जाते हैं जी 2026 का वर्ल्ड कप। एशिया कप को मैं बीच में नहीं ला रहा, एशिया कप हो भी तो मेरे लिए इतनी वो नहीं है, चांसेस कम है। लेकिन 2026 का जो वर्ल्ड कप है ना, पाकिस्तान टीम बेहतर हो सकती है। क्यों? जिस तरह वेस्ट इंडीज़ तैयारी कर रहे हैं ना, अभी इंग्लैंड के साथ खेला 3 वनडे, अभी T20 खेले, जो परफॉर्म कर आपने सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया। साइम अयूब, बल्कि सलमान अली आगा की आपने सवाल किया, मैंने सलमान अली आगा ने 42 दर्जे
तरक्की ओ की। भाई अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। कप्तान बना है बहुत ना, अच्छा। जिताए ना अब सबको। नहीं जिताने की बात नहीं कर रहा, बड़ी performance। टीमों के खिलाफ इसमें- ऐसी परफॉर्मेंस इसमें- देना भाई। भाई टीम कौन करता है, टीम से मैचेस सलमान अली आगा रखता है क्या? हाँ, तो जब आएंगे- पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है, इंटरनेशनल हाँ, तो डिपार्टमेंट रखो का ना। काम है। अच्छी तो बात आप है। उनसे बात कर लें भाई अच्छी बात है ना। मोहसिन नकवी साहब से कह भाई रहे हैं। अच्छी बात है आप ना। कहें, आप भाई कहें, अच्छी आप बात है कहें ना। मैसेज दें अभी। भाई मैं क्यों अभी मैसेज दूं? तो फिर आप क्यों तो बात कर रहे हो? आप क्यों बैठे में? नहीं मैं क्यों, आप नहीं बात कर सकते मैं तो क्या? एतराज, मैं तो इस चीज पे एतराज करता ही नहीं। क्या कि मतलब? उस टीम से खेल लिया, इस क्या टीम से मतलब खेल एतराज कर लिया, लिया? इस टीम से खेल लिया, उस एतराज टीम से क्या खेल बोलते लिया। मैं कौन होता हूँ नहीं, एतराज करने इंप्रूवमेंट वाला? कैसी होती है लड़कों की? भाई तो आप बांग्लादेश ये से बात खेल करें, के होगी? आप बात करें ना। भाई क्यों बात करूं? क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन क्यों से मेरा ही बात काम है, सिर्फ आपका कोई नहीं, काम नहीं आपका है। काम है ये क्यों? देखें, ये तनवीर साहब जो है ना, ये बात घुमा के अजीब तरह से बात कर लेते हैं। भाई अगर टीम के क्रिकेट बोर्ड ने एक टीम से सिलेक्ट किया कि इससे खेलना है, तो क्या बाबर आजम मना करेगा, सलमान अली आगा मना करेगा? तो ऐसा नहीं होता। भाई मेरा करो ये ना, ख्याल है, टू- बाकी फैसला करने वाले आप टूअर्स लोग को हैं, करें, टूअर्स को आप करें। लोग हैं, आप लोग हैं। हसन नवाज की परफॉर्मेंस पे भी आप बात नहीं करना चाहेंगे मेरे ख्याल है। उसने जो तरक्की की है वो 57 दर्जे अच्छी ऊपर बात है ना। ने आज T20 इंटरनेशनल मैचेस की जो लेटेस्ट रैंकिंग जारी की है, उस रैंकिंग में अब पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम अब टॉप 10 में भी शामिल नहीं रहे और वो 9वें से अब 12वें नंबर पर आ गए। और बाबर आजम जो एक ज़माने में राज किया करते थे, T20 क्रिकेट हो, टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो, लेकिन अब चूँकि वो काफ़ी अरसे से T20 क्रिकेट नहीं खेले और जिस तरीके से बाबर आजम ने जो T20 क्रिकेट आखिरी मरतबा उन्होंने खेली है वो सेंचुरियन में साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ दिसंबर 2024 में, और उसके बाद से वो गुज़िश्ता 4-5 माह से क्रिकेट T20 क्रिकेट में पाकिस्तान की जानिब से नहीं खेलें। और इस अगर देखा जाए तो इस रैंकिंग में मोहम्मद रिजवान जो हैं पाकिस्तान के, वो 12वें से 13वें नंबर पर आ गए हैं, जो नई रैंकिंग जारी हुई है। और जो टॉप 20 बैट्समैन हैं उनमें सिर्फ 2 ही पाकिस्तानी बैट्समैन शामिल हैं, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, लेकिन टॉप 10 में पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड जो हैं वो इस ICC की T20 रैंकिंग में टॉप पर हैं और नंबर 1 पर हैं। उनके अलावा अगर आप देखें तो मोहम्मद हारिस, जिन्होंने शानदार सेंचुरी स्कोर की थी बांग्लादेश के ख़िलाफ़, वो अपनी इस कारकर्दगी की बदौलत और चूँकि वो मैन ऑफ द सीरीज़ करार पाए थे, तो इसलिए वो अब 30वें नंबर पर आ गए। हालांकि उनका नंबर बहुत नीचे था, लेकिन इस परफॉर्मेंस की वजह से वो 30वें नंबर पर आ गए। नमस्कार दोस्तों, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ICC T20 के रैंकिंग में टॉप 10 से बाहर होते देख पूरी पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मच गई। जी हाँ दोस्तों, ICC ने जैसे ही ताज़ा रैंकिंग जारी की T20 की तो पूरी पाकिस्तान में बवाल मचा दिया, क्योंकि दोस्तों ICC T20 के ताज़ा रैंकिंग में बाबर आजम 12वें पोजीशन पर, तो वहीं मोहम्मद रिजवान 13वें पोजीशन पर T20 की रैंकिंग में है। दोस्तों T20 की रैंकिंग जैसे ही जारी किया गया तो पूरी पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है कि ये BCCI का करनी है, क्योंकि ICC में जैसा अभी बैठा हुआ है, क्योंकि बाबर आजम पिछले 7 सालों से टॉप 10 में रहता था और अब एकाएक बाबर आजम को बाहर निकाल दिया है। लेकिन दोस्तों अब इन जाहिलों को कौन समझाए कि बाबर आजम का T20 का फॉर्म पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि दोस्तों बाबर आजम 2025 में T20 में सिर्फ 78 रन ही बना पाया है, जो कि T20 में कोई खास रन नहीं बना पाया है। किंग कोहली तो इतने रन T20 वर्ल्ड कप के 2024 के फाइनल मैच में मारे थे, वो भी अकेले। लेकिन दोस्तों अब इन भिखारियों को कौन समझाए कि ये हमेशा किंग कोहली का टक्कर बराबरी करते रहते हैं हमेशा बाबर आजम को लेकर। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया से रिलेटिव इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।